जैसा कि हम आपको बताते रहते हैं कि हम तो भाई बचपन से ही अपने पिताजी के सानिध्य में गायत्री मंत्र का जप, गायत्री मंत्र लेखन, गायत्री हवन सब करते चले आ रहे हैं और गायत्री मंत्र से प्राप्त होने वाली उपलब्धियों को बहुत ही करीब से देखे हैं अपने भीतर भी। और भी जो लोग गायत्री मंत्र का जप हमारे निगाह में जपे हैं उनको भी हम करीब से देखे हैं और उन्हें भी जो उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं उनको भी हम महसूस किए हैं। और न सिर्फ हम बल्कि वह सब लोग महसूस किए हैं। गायत्री मंत्र जप का पहला प्रभाव तो यह पड़ता है कि यह एक डिटर्जेंट की तरह से, एक सफाई कर्मचारी की तरह से गायत्री मंत्र काम करता है। जिस प्रकार से आप देखे होंगे कि जब हम कपड़ा गंदा हो जाता है तो उसको हम साबुन सर्फ से भिगोते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं और तब जा कर के वह साफ और स्वच्छ होता है। उसके बाद भी उसको कड़े धूप में डाला जाता है, गर्मी सहन करता है और तब जा कर के वह दुर्गंध मुक्त और साफ सुथरा हो पाता है। कुछ इसी तरह से गायत्री मंत्र भी कार्य करता है। गायत्री मंत्र जब भी जपा जाता है तो अंदर की जो है विचारों की, अंतःकरण की, बुद्धि की, अहंकार की, इन सब चीज़ों की सफाई होनी शुरू होती है। और जब सफाई होती है तो जाहिर सी बात है कि जब सफाई होगा तो कष्ट तो बढ़ेगा ही। और बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो भाई गायत्री मंत्र का जप करना शुरू किए और इतना कष्ट अचानक आ गया कि हम झेल नहीं पाए और हम छोड़ दिए। उनको तो कहाँ खुश होना चाहिए कि गायत्री मंत्र के जप से कम आपको प्रभाव तो दिखने लगा। पहले जहाँ आपका जीवन एक मतलब शांत वातावरण में चल रहा था, अब आपके जीवन में हलचल बढ़ गई, अचानक से दुख बढ़ने लगे, कष्ट बढ़ने लगे। तो यह तो इस बात का प्रभाव है कि आपके भीतर सफाई शुरू हो गया। कई बार सफाई शीघ्र हो जाता है और कर्मानुसार यदि दुष्कर्म ज़्यादा संचित हैं और आप प्रेरित हैं कि आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे ही करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत दिनों तक भी कष्ट बरकरार रह सकता है। कष्ट अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, इससे कई गुना श्रेष्ठ यह है कि कष्ट धीमे धीमे निकले, जिससे कि जीवन प्रवाहमय बना रहे। तो गायत्री माता इन सब बातों का बहुत ध्यान रखती हैं। जो भी गायत्री मंत्र का जप करता है तो उसको एक साथ दो चीज़ें मिलने लगती हैं। एक तो यह है कि गायत्री मंत्र के जप के प्रभाव से उसके भीतर की जो सफाई हो रही थी उससे उसके जीवन में कष्ट बढ़ने लगते हैं। अचानक से कष्ट बढ़ने लगते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ एक और चीज़ शुरू होती है कि उसके जीवन में सुख की भी वृद्धि होने लगती है। जिस प्रकार से रेल की दो पटरियां होती हैं उसी तरह से व्यक्ति के जीवन में एक साथ दो हलचल पैदा होता है। एक होता है जीवन में कष्टों का आना और दूसरा आता है जीवन में सुख की वृद्धि होना। कष्टों का आना इस बात का संकेत है कि गायत्री मंत्र जप के प्रभाव से आपके शरीर में जो दुष्कर्म संचित थे वह अब निकलने लगे, और सुख की वृद्धि इस बात का संकेत है कि दुष्कर्म जो निकले उसके जगह पर सत्कर्म बढ़े, और सत्कर्म के बढ़ने से आपका जो जीवन है वह सुखमय होना शुरू हो गया।
ऐसा भी नहीं है कि जो लोग गायत्री मंत्र का जप नहीं करते हैं उनके जीवन में कष्ट नहीं आता है। होता क्या है कि ऐसे लोग जो साधना नहीं करते हैं, मंत्र जप नहीं करते हैं, उनके जीवन में जो चकाचौंध दिखाई दे रहा है, सुख दिखाई दे रहा है, वह तरक्की करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब कष्ट आता है तो एक बैग अचानक से आता है और सब का सब अपने साथ लेकर के चला जाता है। लेकिन गायत्री मंत्र जप के प्रभाव से क्या होता है कि आपका तो जीवन सुखमय होता ही चला जाता है, आपके साथ जितने भी लोग जुड़े होते हैं उन सभी लोगों का जो जीवन है सुख भरा होता चला जाता है। हम कई सारे लोगों को जानते हैं जो गायत्री मंत्र का जप करते हैं, उनका जीवन बहुत कष्टों भरा रहा है। हम स्वयं भी इस बात को महसूस किए हैं, गायत्री मंत्र के जप से जीवन में कष्ट बढ़े हैं। लेकिन दैव योग यह रहा है, हमारे गुरुदेव का, गायत्री माता का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा है कि कितना भी कष्ट रहा हो, जीवन में कितने भी उथल पुथल रहे हों, लेकिन गायत्री मंत्र का जो जप है वह रुका नहीं, बंद नहीं हुआ, जिसका प्रभाव यह हुआ कि कष्टों के साथ साथ जप भी सक्रिय रहा और चलता रहा। तो हम तो भाई यही कहेंगे कि यदि आपके भी जीवन में गायत्री मंत्र जप करने के पश्चात यदि कष्ट बढ़ने लगे तो आप इस चीज़ को एक शुभ संकेत मानिए कि आपके जीवन में अब संकेत बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सफाई का दौर प्रारंभ है। एक और शीघ्र ही, जल्दी ही एक और उपलब्धि आपके जीवन में आने वाली है। और वह उपलब्धि कौन सी है? आप देखे होंगे कि जिस प्रकार से बाढ़ में सूखी नदियां भी अचानक से पानी से भर जाती हैं, गांव के छोटे छोटे सूखे सूखे तालाब भी पानी से लबालब हो जाते हैं, कुएं भी पानी से भर जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे भी जीवन में अचानक से ऐसा क्षण आता है जब हमारा अभाव, धन का अभाव, साधन का अभाव अचानक से समाप्त होने लगता है, दूर होने लगता है और हमारे पास अचानक से धन, संपदा और साधन आने लगते हैं। यह गायत्री मंत्र जप का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। जिस प्रकार से नदियां, तालाब, कुएं सूखे पड़े रहते हैं और अचानक से दैव योग से बारिश के मौसम में वह लबालब हो जाया करते हैं, इसी प्रकार से हमारे भी जीवन में ऐसा क्षण आता है जब हमारा अभाव दूर हो जाता है और अचानक से धन संपदा बढ़ जाती है। लेकिन सावधान, यह जो धन संपदा जब जीवन में अचानक से जब बढ़ता है तो व्यक्ति सुख भोग की तरफ मुड़ जाता है। अब उसको जो है सुख भोग से संबंधित सामान उसको पसंद आने लगते हैं, उसको अपनी ओर खींचने लगते हैं। अब वह तरह तरह के साधन अपने लिए खरीदने लगता है, जुटाने लगता है, मतलब उन सब चीज़ों में रमने लगता है, डूबने लगता है। और जाहिर सी बात है कि यह जो हाड़ मांस का शरीर है, इंद्रियों से, सेंस आर्गन से बना हुआ है, और यह शरीर जो है तरह तरह के आकर्षण को, सुख को पसंद करने लगता है। और ज्यों उन सब चीज़ों में आदमी प्रवेश किया तो साथ ही साथ दुर्गति व्यक्ति की फिर से शुरू हो जाती है। उसके जीवन में फिर से कष्टों का दौर शुरू होने लगता है। यह धन जो है पतन की तरफ
ले जाने लगते हैं, है ना। और जैसे पानी का स्वभाव है कि वह ढलान की तरफ, गहराई की तरफ जाता है, उसी तरह से मन का भी स्वभाव है कि वह पतन की तरफ व्यक्ति को ले जाता है। और धन एक बहुत बड़ा कारण है व्यक्ति को पतन की तरफ ले जाने में। तो यदि यदि आपके पास धन आया और आपका मन विकृत हुआ, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से आप पुनः गिर सकते हैं। और गिर ही नहीं सकते हैं, बहुत से लोग गिर भी जाते हैं। और बहुत से लोगों के जीवन में धन आया साधना के प्रभाव से और वह गिर जाते हैं। ऐसा आप उदाहरण देखे होंगे। आज के दौर में तो यह अक्सर हो रहा है कि व्यक्ति जो है गलत गलत क्रियाकलाप करने लगता है और उसके जो साधना का प्रभाव है बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। तो गायत्री माता तो करवाना कुछ चाहती हैं और वह सब चीज़ें करवाने के लिए आपको धन और साधन वह व्यवस्थित करके देती रहती हैं। अब क्या क्या आपसे करवाना चाहती हैं, हम अपने अनुभवों से आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जिस प्रकार से आप देखे होंगे, रेलगाड़ी एक जगह से चलना शुरू करती है और उसकी एक मंजिल होती है और बीच में कई सारे स्टेशन होते हैं। और रेलगाड़ी कभी ऐसा नहीं करती है कि एक स्टेशन पर वह ठहर गई हो। जब तक वह मंजिल पर नहीं पहुंच जाती तब तक वह चलती रहती है। इसी प्रकार से यदि हम साधना में हैं और हमारे पास धन आया, तो वह एक पड़ाव है, एक स्टेशन है। बढ़ना हमको आगे है, तो हम कौन कौन से स्टेशन, कौन कौन से पड़ाव आने वाले हैं, अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आप अंत तक देखें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आप देखिए, हम पसीने से तरबतर हैं, क्योंकि सुबह से ही हम 108 पीपल पौधरोपण अभियान चला रहे हैं। 108 पीपल का संकल्प तो हमारा व्यक्तिगत है। आप में से बहुत से लोग हमें 11 पौधे, 50 पौधे ऐसे लगाने हेतु प्रेरित कर रहे हैं। तो उसके लिए हमको अधिक से अधिक संख्या में पीपल के पौधे हम लगाते रहते हैं। फिर उसके बाद हम गायों की सेवा करें, तो यह बहुत ही श्रम साध्य कार्य है। उनके लिए हरे चारा का प्रबंध करना, उनके गोबर की सफाई करना। इस प्रकार से पक्षियां हमारे पास आती हैं तो उनको दाना खिलाना, कुत्ते हमारे पास आते हैं तो उनके भोजन का प्रबंध करना। तो यह बहुत श्रम साध्य कार्य है और हम पसीने से भीग जाते हैं। अभी हम पसीने से तरबतर हैं। तो आप हमारे कार्यों में सहयोगी बनने के लिए हमारे इस चैनल को ज्वाइन अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हमारा वीडियो ऐसे ही देखते रहिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।